तो स्वर्ण काकः पाठ 2 शैमुषी का है। स्वर्ण काका का अर्थ हुआ सुनहरा कौवा। एक कौवा है, उसके बारे में एक कहानी है। और यह पाठ पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया। एक कथा संग्रह है, वहां से ये लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की लोक कथाओं का संग्रह है। वहाँ के पारंपरिक जो कथा है उसका संग्रह है। और यह कथा ब्रह्मा देश की एक कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ न्याय और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। इसमें स्टोरी में, इस कहानी में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती है। उसकी एक पुत्री रहती है जो बहुत ही विनम्र स्वभाव की है, सुंदर है। एक बार माता स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली में तंडुलान निक्षिप्त चावलों को रखकर पुत्री को आदेश देती है। एक थाली में चावल को रख देती है और पुत्री को आदेश देती है, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्य के गर्मी में या धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद एक विचित्र काक, एक विचित्र कौआ, समुड्डीय का मतलब होता है उड़कर, लय प्रत्यय, समजोड़ जो डी जोड़ लय प्रत्यय, ताम उपजगाम, उसके पास, उस बालिका के पास, और वो बालिका जहाँ पर वो चावल की रखवाली कर रही थी वहाँ पर वो आता है। विचित्र कौआ आता है। क्वेश्चन पूछा जाए क आगत, विचित्र का क आगत, विचित्र कौआ आता है। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक तया पूर्वम दृष्ट। उस बालिका के द्वारा ऐसा सुनहले पंख वाला, चांदी के चोंच वाला कौआ नहीं देखा गया था। वो बालिका कभी भी नहीं देखी थी। तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, उसको चावलों को खाते हुए, हंसते हुए देखकर, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, बीजोड़ लोक जो लय प्रत्यय, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना आरंभ कर देती है। रोदितुम का मतलब हुआ रुद्ध जोड़ तुमुन प्रत्यय, रोना। आरब्धा मीन्स आरंभ कर देती है। हम लोग की अक्ता प्रत्यय पढ़े थे, जो पास्ट टेंस भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, तो वो यहाँ प्रयोग किया है। आ जोड़ रभ जोड़ अक्ता प्रत्यय, और स्त्रीलिंग के लिए आरब्धा। तम निवारयंती, उसको रोकती हुई, वह प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना करती है बालिका। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। भक्षय का मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत निर्धन है। अतीव का मतलब बहुत ही निर्धन है। वर्तते का मतलब भी है होता है, अस्ति के लिए समानार्थक क्रिया हो गया। वर्तते वृत्त धातु का होता है, जिसका अर्थ हुआ है। स्वर्ण पक्ष काक प्रवाच, सुनहरे पंख वाला कौआ बोलता है, माँ शुचा, दुखी नहीं हो, उदास नहीं हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पीपल वृक्ष के पास तुम्हें आना चाहिए, तुम वहाँ आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावल के मूल्यों को दे दूंगा। दास्यामी दा धातु का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर उपपद विभक्ति तुभ्यम
युष्मद शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रहर्षिता बालिका माने प्रसन्न हुई बालिका निद्राम अपि न लेते, उसे नींद भी नहीं लगी। इतनी बालिका प्रसन्न हुई कि उसे नींद नहीं आई, बहुत प्रसन्न होती है। सूर्योदयात प्राक पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो जाती है जहां पर वो कौवा बुलाया था। वृक्षोस्योपरि, वृक्ष के ऊपर देखकर सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वहां स्वर्णमय प्रसाद वर्तते, सोने से बना हुआ प्रसाद का मतलब भवन होता है, भवन।